Hello everyone, this is the question paper of class 8 for retest. So पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीड द poem given below and answer the question that follow. This is not a poem, but okay. In a small quiet village nestled between rolling hills, there stood an old mysterious clock tower. The clock had not worked for decades, and the villagers had long forgotten its purpose. One day, a young girl named Clara, who had recently moved to the village, noticed something strange about the clock. While exploring the tower, she discovered a hidden compartment behind the clock face. Inside, she found a dusty ancient book with intricate symbols and a note that read, "The key to past lies in the hands of time." Intrigued, Clara began studying the book and realized it contained instructions to repair the clock. मतलब वहाँ पे एक घड़ी लगी हुई थी, क्लॉक लगी हुई थी जो कि बंद हो गई थी, वो 10 साल हो गए थे. फिर उसने नोटिस किया और वहाँ पे एक बॉक्स था और उसमें एक रूल बुक होती है ना, वो रखी हुई थी. फिर उसने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया और उसमें लिखा हुआ था हाउ कैन यू उसको में रिपेयर कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड वॉच मेकर इन द विलेज, क्लारा वर्क टायरलेसली फॉर वीक. फाइनली ऑन अ मूनलाइट नाइट द क्लॉक chimed for the first time in a century. As the bell rang, the villagers gathered in awe. Suddenly, the group beneath the tower began to shake and hidden door. मतलब टावर के नीचे सब आ गए और देखने लगे. सारे गांव वाले शॉक थे कि कैसे चलने लगी. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आंसर एनी 6 क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द क्लॉक टावर. अनयूजुअल क्या था? इट वॉज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज. नो, इट हैड not worked for decades. It was made of gold. It played music every hour. So यहाँ पे this one is B is the correct answer. Now what did Clara find behind the clock face? Clara को क्या मिला? A dusty ancient book and a note. So she find, उसको मिला. Next question is what did the note inside the compartment say? मीन्स कंपार्टमेंट में जो था वो में क्या लिखा हुआ था? सो द क्लॉक विल नेवर वर्क. नहीं, ये नहीं लिखा था. द की टू पास लाइज इन द हैंड्स ऑफ टाइम. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. यही लिखा था, द की टू द पास लाइज इन द हैंड्स ऑफ टाइम. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. हु हेल्प्ड क्लारा रिपेयर द क्लॉक? क्लारा को किसने हेल्प किया वॉच को रिपेयर करने में? सो एन ओल्ड वॉच मेकर, उसने उसकी हेल्प करी. व्हाट हैपेंड व्हेन द क्लॉक चिम्ड आफ्टर बीइंग रिपेयर्ड? क्या हुआ? सो क्या हो जाएगा आंसर? अ हिडन डोर ओपन रिवेलिंग आर्टिफैक्ट्स. टोटल टावर क्लॉक्स गलत है. क्लारा डिसअपेयर्ड, ये भी गलत है. द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज, ये भी गलत है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्लॉक बिकम अ सिंबल ऑफ? सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डिस्कवरी. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें राइट सिनोनिम्स में सिमिलर मीनिंग लिखना है. एंशिएंट एंड विनीथ. एंशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत पुराना, ओल्ड. और विनीत का हो जाएगा अंडर, नीचे. विनीत मतलब नीचे होता है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सो यू वांट टू बी अ कार्टूनिस्ट. सो what writers struggle to express through numerous newspaper columns? The cartoon magazines pointed one-liner. Little wonder then that the first thing most of us like to see when we pick up newspaper is the cartoon. Some simple though it may seem, making a cartoon is an art that requires a combination of hard work, training and good sense of humor. So इसमें बताया गया है कार्टून कि हम न्यूज़पेपर लेते हैं तो हमें क्या देखना पसंद है? कार्टून. बच्चों को ऑब्वियसली पसंद ही है. फिर अब कार्टून बनाने में हार्ड वर्क लगता है, ट्रेनिंग भी होती है, तभी आप बना पाते हैं. सो दिस इज़ द
paragraph about. So read the paragraph carefully. Now move to the question. पहला क्वेश्चन है, what according to Lakshman is the challenge in creating a good cartoon? क्या चैलेंज है? सो आंसर क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर द राइट थॉट, browsing newspaper to emerge and television, getting the right kind of content, good drawing and researching training skills. So right thought होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर थॉट आएगी तभी आप कुछ चीज़ कर पाओगे. सो दिस इज़ द एंड. हमें आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो पैसेज में भी यही लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस पैसेज. तो इस पैसेज को सबसे बढ़िया कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कौन सा लेटर? ह्यूमरियस, टेक्निकल, चैलेंजिंग, इंफॉर्मेटिव. सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेटिव. नेक्स्ट पे चलते हैं. ऑफ द मैनी क्वालिटीज़ दैट कार्टूनिस्ट शुड हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफर टू डायरेक्टली बट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. सो क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर? सो थर्ड का आंसर हो जाएगा नॉलेज ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स. क्या हो जाएगा? नॉलेज ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली मेंशन बट कैन बी इन्फर्ड. मतलब डायरेक्टली मेंशनड नहीं है बट हमें उससे पता चलता है कार्टून से. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ग्रुप ऑफ पीपल इज द ओपिनियन दैट वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ कार्टून इन इंस्टीट्यूशन. सो फोर्थ का क्या हो जाएगा? सो इसमें मैनी स्ट्रगलिंग, नो हाईली क्रिएटिव्स, नो वेल रिस्पेक्टिव कार्टूनिस्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. Now move to the next question. Don't take it for granted that you will become a cartoonist. Choose the option that is closest in the meaning to the sentence. मतलब इस सेंटेंस के आपको क्लोजेस्ट मीनिंग में डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल बिकम अ कार्टूनिस्ट. यहाँ पे एक अच्छे कार्टूनिस्ट बन जाओगे. सो आपको फाइंड आउट करना है. सो आंसर क्या हो जाएगा? डोंट एक्सेप्ट दैट यू आर अ कार्टून. नो, डोंट से दैट यू विल बिकम अ कार्टूनिस्ट. नो, डोंट बिलीव दैट यू विल बिकम अ कार्टूनिस्ट. मतलब ऐसा बिलीव मत करो कि आप कार्टूनिस्ट बन जाओगे. सो वही है कि ग्रांटेड मत लो कि आप बन जाओगे. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. बिकॉज यहाँ पे भी विल में ही पूछा तो हमें आंसर उसी में देना है. नो, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द फ्रेज वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स कॉमिकल. कॉमिकल का मतलब क्या हो जाता है? कॉमिकल का मतलब हो जाता है जो हंसी मजाकिया हो और ऐसा हो. तो स्टेब्लिश नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट नहीं, रिब टिकलिंग हो जाएगा. इसका रिब टिकलिंग इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द एंड स्केचिंग कैन बी लर्नड इन एन आर्ट कॉलेज. तो इसका सही हो जाएगा गलत. ड्राइंग एंड स्केचिंग कैन बी लर्नड इन एन आर्ट कॉलेज सही है. नेक्स्ट है, इट नीड्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू ड्रॉ अ कार्टून. नहीं भाई, बहुत टाइम लगता है. इट्स टेक अ टू मच टाइम टू ड्रॉ अ कार्टून. सो दैट्स फॉल्स. सो ये इसका फॉल्स हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा. सो दैट इज द आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. So there is a fill in the, you can see there is a fill in the blanks and what will be the answer? A school is a place where many students different culture. So क्या हो जाएगा आंसर? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. तो ऑप्शन इन टू हैप्पी ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऑफ हो जाएगा. स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एटीट्यूड कन्वर्स द फर्स्ट थिंग दे लर्न इन द प्राइमरी स्कूल. वो प्राइमरी स्कूल में सबसे पहली चीज़ क्या सीखते हैं? इज़ दैट. यहाँ पे देख लेते हैं एक बार. इज़ हो जाएगा. लर्न in the primary school is that there are so many different kinds of people. They experience the pains and pleasure of getting to know. So question number is next C में क्या हो जाएगा? their, your और mine. So क्या हो जाएगा? their हो जाएगा. their schoolmates, they discover their own strength and weakness. they learn, डी में क्या हो जाएगा? they learn the meaning of tolerance, teamwork, friendship, selfishness, etc. some experience uplifting whereas some are depressing. मतलब वो ऐसी चीज़ें. तो पहले में हो जाएगा फर्स्ट में ऑफ,
सेकेंड में इज था, थर्ड में क्या हो जाएगा, देयर एंड द. सो दिस इज द आंसर. Now move to the next question. Here are some question in indirect speech. अब कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हैं. सो पुट देम इनटू इन रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन से आपको उनको कौन सा सही है वो आपको चूज करना है. पेनी सेड, डू यू रियली वांट इट सन. सो क्या हो जाएगा आंसर, पेनी आस्क्ड हिज सन इफ़. सो यहाँ पे किससे पूछा, सन से पूछा, तो सन के लिए क्या हो जाएगा, सो दे तो हो नहीं सकता, सो ये कट जाएगा. अब बचा 2. तो यहाँ पे देखो आप वांट्स दिया हुआ है, वांट्स भी नहीं होगा क्योंकि हमें अगर ये प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे B2 फॉर्म का यूज करना है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है ही सेड टू मिल विल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर. सो क्या हो जाएगा, जोडी आस्क्ड मिल विल, जोडी ने क्या मिल विल से पूछा. सो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा. अब दैट तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है. सो दैट वाला, ये वाला कट गया. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. इफ़ ही थॉट द फोन इज स्टिल देयर, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज आएगा नहीं. इज का हम वॉज में चेंज कर देते हैं. तो अब बचा कौन सा हमारे पास, सी लास्ट. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. इफ़ ही थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर. सो ये वाला सही हो जाएगा. नेक्स्ट है ही सेड वॉज इट अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक. सो ही सेड, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला ही है. ही आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पे. तो विल वांटेड टू नो इफ़ ही हैड बीन देयर दैट पा हैड गॉट बिटन बाय द स्नेक. तो वो जानना चाहता था, Millville wanted to know if it had been there, so that Pa had got bitten by the snake. सो यहाँ पे ये वाला, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा. बाकी में देखो यहाँ पे हैज़ आ गया है इसलिए ये गलत हो गया है. सो यहाँ पे ये नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. Now move to the next question. Read the following extract carefully and choose the most appropriate option from the option given. अब यहाँ पे आपको this is a grasshopper. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights for when. This is the from grasshopper. The word that in the above extract refers to. So which one is correct? The insects. B is the correct answer. दैट किसके लिए, इंसेक्ट के लिए रेफर किया गया है. सो नेक्स्ट है द ग्रासोफर हैज़ नेवर डन मीन्स क्या हो जाएगा, नेवर डन मीन्स ही हैज़ ऑलवेज सिंगिंग, मीन्स ही इज ऑलवेज सिंगिंग, वो हमेशा गाता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द वर्ड बीनीथ मीन्स. अभी इसके पहले भी आया था. बीनीथ मीन्स हो जाएगा अंडर, मीन्स नीचे. बिलो हो जाएगा, बिलो इज़ द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आपको ऑप्शन में दिया गया है, आप उसमें से या दोनों में से कोई एक कर सकते हो. सो आपका मन है तो ये कर लो, आपको जो अच्छे से आता है वो कर लेना है आपको. सो पहले इसका आंसर हो जाएगा नो वन कुड प्रेडिक्ट. क्या हो जाएगा, व्हाट माइट हैपन एट लियोनेस. इसका आंसर ये हो जाएगा. दूसरा का द पोएट वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, स्टेट. सो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा. नेक्स्ट है द वर्ड सोजोरन, क्या हो जाएगा इसका, सो स्टे हो जाएगा इसका आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. Read the following extract carefully and choose the most appropriate option from the option given below. So I know that you mean I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably.
सो द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स क्या कह रहा है? फिरदौस कांगा इज द स्पीकर ऑफ द. व्हाट डिड स्पीकर ग्लीफुली डू? क्या करता है? ग्लीफुली आर मीन्स मस्ती मजाक में क्या करता है? ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ गिटार. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ गिटार. व्हाट डज कंसिडरेबली मीन्स? कंसिडरेबली मीन्स क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंटली. ए इज़ द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो. सो यहाँ पे है, इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन एंड ऑल दो टिन रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स. देर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई एंड येट इन टच विद द रेन. हियर द ऑथर इज प्रेजिंग. किसका प्रेज कर रहा है? रेन. स्प्रिंगिंग का क्या हो जाएगा आंसर? रेन एंड टिन रूफ. सो इसका हो जाएगा रेन एंड. द वर्ड स्पीकिंग ईयर मीन्स क्या हो जाएगा? क्रिएटिंग. क्रिएटिंग इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली you celebrated New Year with your family member by following the SOPs of. So आपको यहाँ पे write a diary page to explain your feeling on the day in about 40 to 50 words. आपको ये डायरी लिखनी है. फिर नेक्स्ट है your father bought a new car. You all were very excited. He promised to take you visit your grandparents and coming Sunday share your feelings. सो आपको ये भी एक पैराग्राफ में लिखना है. नेक्स्ट है आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ द इन टाइम्स ऑफ इंडिया ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द सेम. मतलब आप अनीता या अभिषेक मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हो और देखा कि आपके डिसोबे मीन्स क्वारंटीन रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं. सो आपको इसके उस पर अटेंशन ड्रॉ करते हुए आपको एक लेटर लिखना है. फिर यहाँ पे भी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, यू कैन राइट एनी ऑफ देम. फिर लुकिंग एट द इंक्रीजिंग ओबेसिटी एमंग स्कूल चिल्ड्रेन राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हिंट्स बिलो. यहाँ पे देखो कुछ हिंट्स दी हुई है, आपको देखोगे. सो ओबेसिटी बढ़े मीन्स बच्चे ज़्यादा खाना या बाहर का खाना खा रहे हैं और फिर प्रॉब्लम हो रही है. तो आपको ये हिंट को देखते हुए एक पैराग्राफ लिखना है. या ऑप्शन में भी है चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. स्कूल एंड पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडलिंग अ चाइल्ड पर्सनालिटी. राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक. सो इनमें से कोई एक लिख सकते हो. यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है. सो ये आप इनकी हेल्प से बढ़िया से पैराग्राफ अच्छे से लिख सकते हो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स है. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड. डिसेबल्ड के लिए मैसेज क्या था? सो साइंटिस्ट इनकरेज डिसेबल्ड इंडिविजुअल टू फोकस ऑन देयर एबिलिटीज रेदर देन देयर इमिटेशंस. ही बिलीव्स दैट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन ओवरकम फिजिकल. मतलब वो ऐसा सोचता है कि कोई भी डिसेबिलिटीज़ किसी को रोक नहीं सकती. अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, परसिवियरेंस है, आप किसी चीज़ में लग जाओ तो आप कर ही ले जाओगे, जैसे कि आपने उस चैप्टर में देखा ही है. फिर द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड. व्हाट इज़ द मेड ऑफ सजेस्टेड इन द पोम. सो पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ क्या हो जाएगा? पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल साउंड लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स इन समर एंड ह्यूमिंग ऑफ crickets in winter. So next है the writer express his great attitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? So gratitude क्या हो जाएगा? मीन्स हम किसी को थैंक दे अप्रिसिएट करते हैं कि आपने हमारे लिए यह किया या हमसे मिलने के लिए टाइम निकाला. कैन नॉट स्टॉप पर्सन फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस इन साइंस. वाई डिड द ग्रैंड मदर आज द चिल्ड्रेन नॉट टू किल द छुछुंदर. सी बिलीव दैट छुछुंदर क्या करती है? गुड लक लेके आती है, ब्रिंग्स गुड फॉर्चून एंड वेल टू द हाउस. सो इसलिए हमें उसे नहीं मारना चाहिए. वाई डिडंट जोडी वांट मिल विल टू accompany him.
Jody wanted to take full responsibility for saving the phone and he felt shy about expressing his emotion in front of Melville. मतलब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था और ताकि वो उसके लिए इमोशन फील कर रहा था. What did the other boy expect रंजी to say? नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे Why did he expect रंजी to say? उसने क्या कहा कि एक्सप्लेन करो. द बॉय एक्सपेक्टेड रंजी टू अपोलोजाइज एंड एक्सेप्ट दैट ही वॉज रॉन्ग इन एंटरिंग द पोल. मतलब कि उसको अपोलोजाइज करना चाहिए और उसे फील करना चाहिए कि उसने ही हैड डन मिस्टेक, उसने गलती की है. सो नेक्स्ट, रंजी इज़ नॉट ऑल ईगर फॉर सेकेंड फाइट. वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन. मतलब वो लड़ाई क्यों नहीं चाहता था. ही रिटर्न्स बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफीट. वो लड़ाई करना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो अंदर पूल के अंदर चला गया और वो अपनी हार को भी स्वीकार नहीं करना चाहता था. What was the fear that was killing the speaker? कौन सा फियर था कि the speaker feared getting caught after secretly taking money for jalebis. What game did he offer to play with अल्लाह मियाँ. कौन सा गेम उसने अल्लाह मियाँ के साथ खेला कि ही आपस टू इट जलेबी एंड अल्लाह मियाँ टू प्रोवाइड मोर मनी टू रिटर्न. कि मतलब उसके नीचे पत्थर के नीचे पैसे रख दो और मैं ये करता हूँ. उसने एक गेम खेली. वाई वर ट्रैवलर्स अटैक टू इंडिया. क्यों अट्रैक्ट कर रहे. इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, ट्रेड opportunities and diverse tradition which fascinated travelers. So diverse यहाँ का कल्चर ऐसा है जिसके वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स. डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हिल स्टेशन एज मेंशन्ड इन रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन द लेसन अ शॉर्ट मानसून. शॉर्ट मानसून डायरी से ये है क्वेश्चन. हिल स्टेशन इन रस्किन बॉन्ड्स डायरी इज डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल सराउंडेड बाई मिस्टी माउंटेन्स. कैसा माउंटेन्स था. मिस्टी एंड लस ग्रीनरी. द मानसून रेन इनहेंस द ब्यूटी क्रिएटिंग अ सीरेन एंड रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर. मतलब शांति वाला वातावरण आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. मार्क्स. इज फाइटिंग द ओनली वे रिसॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. What else can be done to reach mutually acceptable state settlement. द फाइट चैप्टर से लिया गया है. तो no, the fighting is not the only way to resolve any differences. We can talk to each other to solve any problem, discuss, or no conflicts can be resolved through discussion, understanding and compromise. हम कर सकते हैं बैठ करके बातें करके compromise करके. Instead of fighting, people should communicate and फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन. और बैठ के बात करना चाहिए, फिर हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा. द नरेटर वॉज अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट बॉय. व्हाट आर अदर क्वालिटीज़ दैट कैन बी लर्न फ्रॉम हिम. जलेबी चैप्टर से लिया गया है. द नरेटर टीचर्स ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेसिस्टिंग टेम्पटेशन. इसमें यही सिखाया गया है कि ऑनेस्ट था, फिर सेल्फ डिसिप्लिन था. और इसको आपको थोड़ा 30-40 वर्ड्स में लिखना है तो चैप्टर को थोड़ा एलोबरेट आप समरी के तरीके से लिख सकते हो कि किस तरीके से वो डर रहा था फ़ी ना पे कर पाने की वजह से, फिर वो क्या करता. सो दैट इज़ द चैप्टर अबाउट.